बिहार में चौथे चरण शिक्षक की बहाली का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए यह वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। बिहार में लगातार शिक्षकों की बहाली बीपीएससी के माध्यम से होती है। अभी तक बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 यानी कुल 3 चरणों में शिक्षकों की बहाली हो चुकी है और अब टीआरई 4 के आने की पूरी संभावना बनी हुई है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो जो भी अभ्यर्थी टीआरई 1, टीआरई 2 या टीआरई 3 में शामिल नहीं हो सके और वे टीआरई 4 का इंतजार कर रहे हैं, उनका सपना है बिहार में शिक्षक बनना, तो उनके लिए यह खबर बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ आप देख सकते हैं बड़ी प्रमुखता से खबर को छापी गई है विभिन्न समाचार पत्रों में। फरवरी में आएगा टीआरई 4 का विज्ञापन। अभी तक बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3, जो टीआरई 1, टीआरई 2 के लोग तो नियुक्त कर चुके हैं, ये शिक्षक नियुक्त कर रहे हैं, अपना वेतन उठा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। और टीआरई 3 वाले का जो है काउंसलिंग, यही इसी जनवरी के अंत तक इनकी काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई है। और इसी साथ साथ विभाग ने क्या किया है, तो शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी यानी सभी डीओ ऑफिस से जो भी वर्तमान अभी जो रिक्तियाँ हैं, किस स्कूल में किस सब्जेक्ट के सब्जेक्ट वाइज सभी विद्यालयों से रिक्तियाँ मांगी गई है। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जनवरी अंत तक विभाग को सभी विद्यालयों का रिक्तियाँ भी आ जाएंगी। और इसी बीच शिक्षकों का ट्रांसफ़र की प्रक्रिया भी चल रही है। शिक्षकों ने अपना आवेदन ट्रांसफ़र के लिए आवेदन 1 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक अपना आवेदन दिया था। उसके उपरांत विभिन्न कैटेगरी में बांटकर कुल 4 कैटेगरी में बांटकर इनके ट्रांसफ़र की प्रक्रिया की जा रही है और फेज वाइज अलग अलग फेज में अलग अलग कैटेगरी में छाँटकर इनके आवेदनों को इनके ट्रांसफ़र की प्रक्रिया की जा रही है। और जैसे और इसी के साथ साथ ट्रांसफ़र भी होगा तो ये रिक्तियों के आधार पर इनका ट्रांसफ़र होना है। तो जब तक रिक्तियाँ नहीं आएंगी तब तक कोई भी काम आगे नहीं बढ़ेगा। तो जैसे रिक्तियाँ आ जाती हैं उसी रिक्ति के आधार पर जहाँ तक अनुमान लगाया जा रहा है टीआरई 4 की जो वैकेंसी है, जैसे जनवरी अंत तक अगर रिक्तियाँ आ जाती हैं तो फरवरी तक ये आपका विज्ञापन आ सकता है। इसी को देखते हुए देख रहे हैं आप विभिन्न समाचार पत्रों में प्रमुखता से खबर छापी गई है। फरवरी में आएगा टीआरई 4 का विज्ञापन। कहा जा रहा है चौथे चरण के शिक्षक नियुक्ति की सरकार द्वारा घोषणा के बावजूद भी अभी तक बीपीएससी को उसकी अधिसूचना नहीं मिली है। जब तक सीटों की संख्या नहीं पता चल पाती है, रिक्तियाँ नहीं चल पाती है और जब तक आयोग की इसकी अधिसूचना नहीं भेजी जाएगी विभाग के द्वारा, तब तक आयोग विज्ञापन नहीं निकालेगी। जनवरी में आरक्षण रोस्टर क्लियरेंस के साथ रिक्तियों की अधिसूचना आयोग को प्राप्त होने की संभावना है। वैसी स्थिति में सूत्रों की माने तो फरवरी में इसका विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा और अप्रैल में परीक्षा लेकर मई तक रिजल्ट देने का प्रयास किया जाएगा। तो ऐसा लग भी रहा है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि 2025 में क्या होना है। 2025 में तो विधानसभा का चुनाव है और चुनाव जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है किसी भी स्टेट्स के लिए। जहाँ भी चुनाव होता है वहाँ पे बहालियाँ जो होती है, चाहे जिस किसी भी विभाग में हो, बड़े पैमाने पे बहाली आती है, वैकेंसी आती है और उसको तय समय पर सरकार को पूरा करने के लिए एक चुनौती होती है, ताकि युवाओं के वोट को वो सरकार ज़्यादा से ज़्यादा अपने तरफ उसका रुझान कर पाए। तो खैर जो भी हो, लेकिन वैकेंसी आने की पूरी संभावना बनी हुई है। और जो भी लोग बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं पूरे जी जान से लग जाए, क्योंकि ऐसा आप मान के चले यह आपका अंतिम बहाली होगा। यह जो होगा आपका अंतिम बहाली होगा और इसके बाद कुछ भूल जाइए, कुछ वर्षों तक बिहार में शिक्षकों की बहाली होगी। तो टीआरई और बात आती है कि क्या पढ़े, कैसे पढ़े कि ताकि हम अच्छे से अपना स्कोर बढ़ा पाएँ और हमारा सिलेक्शन 100% सिलेक्शन हो पाए। तो सबसे पहले आप क्या करें, जो भी इसके जो सिलेबस होते हैं, सिलेबस को एक बार आप देख लें और पूरी रणनीति के साथ पढ़ेंगे, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। बहुत ज़्यादा इधर उधर घूमने की ज़रूरत नहीं है। तो कुछ किताबें जो सिलेक्टेड बुक होते हैं वही कुछ सिलेक्टेड बुक ही पढ़ें। जैसे सबसे पहले तो आपको लूसेंट तो हर हाल में देखना होगा, लूसेंट को देखें। और एक आता है एनसीईआरटी सार संग्रह, एनसीईआरटी सार संग्रह, ये सारा निचोड़ रहता है सभी सब क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के सार संग्रह ले लें। उसके बाद करंट अफेयर के लिए आप एडुटीडिया एसबीडी को भी आप देख सकते हैं, दोनों में से कोई, दोनों ऑथेंटिक है, इसको देखेंगे। और एक सेट प्रैक्टिस चाहे प्लेटफॉर्म का लगाए या रुक्मिनी का लगाए, किसी का भी लगाते हैं, लेकिन एक सेट प्रैक्टिस आप डेली लगाएं, कम से कम एक सेट आप सेल्फ लगाएं। और बाकी कहीं ग्रुप्स वगैरह करते हैं तो ग्रुप में सेट बनाएं और सेट प्रैक्टिस जरूर करें। सेट प्रैक्टिस करने से क्या होता है, आपका टाइम मैनेजमेंट पकड़ाता है और जो होते हैं अच्छे अच्छे बिलिंगुअल जो क्वेश्चंस आते हैं
अलग अलग टाइप्स के, वो सारे आते हैं। जब भी आप सेट प्रैक्टिस बनाएं तो सेट प्रैक्टिस बनाने के बाद सेट का एनालिसिस ज़रूर करें। जब तक आप एनालिसिस नहीं करेंगे, सेट बना लिया वैसे ही उसको रख देते हैं, फिर अगला सेट पे आप लग जाते हैं। और जब तक आप सेट का एनालिसिस नहीं करेंगे, कौन सा पोर्शन मेरा गलत हुआ है, कौन सा पोर्शन वीक जा रहा है, कौन सा पोर्शन स्ट्रॉन्ग जा रहा है, जब तक आप एनालिसिस नहीं करेंगे तब तक आप में बेहतर सुधार नहीं हो पाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण ट्रिक है, और अब आगे वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे एक अच्छे रणनीति से कौन कौन से पोर्शन को अच्छे से मजबूती करके आप अपना स्कोर बहुत अच्छा बढ़ा सकते हैं और आपका सिलेक्शन 100% निश्चित हो जाएगा। तो चलिए मिलेंगे फिर नए वीडियो में नए अपडेट्स के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।